दोस्तों, एक नया भारत न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। केंद्र सरकार बुधवार को लोकसभा में 3 महत्वपूर्ण विधेयक पेश करने जा रही है। इन विधेयकों का उद्देश्य यह है कि अगर प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, किसी राज्य के मुख्यमंत्री या केंद्र शासित प्रदेश के मंत्री को गंभीर आपराधिक मामलों में गिरफ्तार या हिरासत में लेता है तो उन्हें उनके पद से हटाया जा सके। सरकारी सूत्रों के मुताबिक मौजूदा कानूनों में ऐसा कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है जिससे गिरफ्तारी या न्यायिक हिरासत की स्थिति में ऐसे नेताओं को उनके पद से हटाया जा सके। इसी कमी को दूर करने के लिए सरकार ने यह 3 विधेयक तैयार किए हैं। आपको बता दें कि बुधवार को केंद्र सरकार जिन विधेयकों को पेश करने वाली है उनमें केंद्र शासित प्रदेश संशोधन विधेयक 2025, संविधान 130वां संशोधन विधेयक 2025, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025 शामिल है। लेकिन कांग्रेस ने इन विधेयकों के लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार विपक्ष को अस्थिर करने के लिए यह नया कानून ला रही है। वहीं कांग्रेस ने इन विधेयकों को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला किया है कि कांग्रेस ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार इन विधेयकों के जरिए विपक्षी दलों के मुख्यमंत्रियों को निशाना बनाना चाहती है। कांग्रेस प्रवक्ता और वरिष्ठ नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि भाजपा विपक्ष को कमजोर करने के लिए कानून का दुरुपयोग कर रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की योजना है कि केंद्र की एजेंसियों से विपक्षी नेताओं को मनमाने ढंग से गिरफ्तार कराया जाए और फिर नए कानून के तहत उन्हें तुरंत पद से हटा दिया जाए। सिंघवी ने कहा कि यह कैसी राजनीति है जिसमें बिना किसी ठोस आधार के गिरफ्तारी की जाती है और गिरफ्तारी होते ही मुख्यमंत्री को पद से हटाया जाता है। उन्होंने इसे गैर कानूनी, असंवैधानिक और लोकतंत्र के खिलाफ बताया। उन्होंने आगे कहा कि सत्तारूढ़ पार्टी का कोई मुख्यमंत्री इस कानून के दायरे में नहीं आएगा, लेकिन विपक्षी मुख्यमंत्रियों को निशाना बनाया जाएगा। यह साफ तौर पर सत्ता का दुरुपयोग है। इस विधेयक के तहत अगर कोई मंत्री लगातार 30 दिन तक गंभीर अपराध, 5 वर्ष या उससे अधिक की सजा पाने वाला अपराध के आरोप में जेल में है तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर उसे पद से हटा देंगे। अगर प्रधानमंत्री सलाह नहीं देते तो 31वें दिन वह मंत्री अपने आप पद से हटा हुआ माना जाएगा। अगर प्रधानमंत्री स्वयं 30 दिन तक ऐसे आरोप में जेल में है तो उनके 31वें दिन तक इस्तीफा देना होगा। अगर इस्तीफा नहीं दिया तो उनका पद स्वतः समाप्त हो जाएगा। इस विधेयक के तहत अगर कोई राज्य मंत्री 30 दिन तक जेल में है तो राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर उसे पद से हटा देंगे। अगर सलाह नहीं दी जाती है तो वे 31वें दिन से मंत्री का पद अपने आप समाप्त हो जाएगा। अगर मुख्यमंत्री स्वयं 30 दिन तक जेल में है तो उन्हें 31वें दिन तक इस्तीफा देना होगा, अन्यथा उनका पद स्वतः समाप्त हो जाएगा। यही नियम दिल्ली विधानसभा और मंत्री परिषद पर भी लागू होगा। अगर दिल्ली का मंत्री 30 दिन तक जेल में है तो राष्ट्रपति मुख्यमंत्री के सलाह पर उसे पद से हटा देंगे। अगर मुख्यमंत्री 30 दिन तक जेल में रहता है तो 21वें दिन तक उसे इस्तीफा देना होगा, वरना उनका पद स्वतः समाप्त हो जाएगा। आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा में एक प्रस्ताव भी पेश करेंगे जिसके जरिए इन 3 विधेयकों को संसद की एक संयुक्त समिति के पास भेजा जाएगा, जिससे इस पर विस्तृत विचार विमर्श हो सके। और इसको लेकर सरकार का कहना है कि इन विधेयकों के जरिए राजनीति को अधिक जवाबदेह, पारदर्शी और नैतिक बनाया जा सकेगा। इससे आपराधिक आरोपों का सामना कर रहे किसी जनप्रतिनिधि को सत्ता से हटाना आसान हो जाएगा और लोकतंत्र की गरिमा बनी रहेगी। वीडियो डेस्क एक नया भारत.com पर अगर आप वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। धन्यवाद।